एक मदन मोहन लाल जी के एक परम भक्त हुए, उनका नाम था सूरदास। दो सूरदास हुए हमारी पृथ्वी पर। एक सूरदास हुए श्रीनाथ जी के भक्त और एक सूरदास हुए मदन मोहन लाल जी के भक्त। एक सूरदास, उनके नेत्र नहीं थे, परंतु मदन मोहन लाल जी के जो भक्त थे सूरदास, इनके नेत्र थे। राजस्थान की भूमि में रहते थे। इतने अनन्य भक्त थे श्री मदन मोहन लाल जी के कि एक दिन विचरण कर रहे थे नगर में। नगर में विचरण करते हुए इन्होंने कहीं पर गुड़ बनते हुए देख लिया। गुड़ बनता देख श्री इनके मन में भाव आया कि भैया ये तो श्री ठाकुर जी को प्राप्त होना चाहिए। वहीं राजस्थान की भूमि से ही उस गुड़ को बैलगाड़ियों में व्यवस्थित करवा के वृंदावन भेजने लगे, वृंदावन पहुंचाने लगे। किसी ने आकर के कहा, बोले कि सूरदास जी आप इतना सारा गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके वृंदावन भेज रहे हो, इतना पैसा यहां खर्च कर रहे हो, 20 दिन में ये बैलगाड़ियां वृंदावन पहुंचेंगी, इससे बढ़िया तो आप एक दिन में वृंदावन पहुंच जाओ और वृंदावन जाके वहीं गुड़ खरीद के ठाकुर जी को दे दो। सूरदास जी बोले तू नहीं समझेगा मेरे मन के भाव, तू नहीं समझेगा इस स्थिति को। अरे प्रेमी के द्वारा प्रदान की गई वस्तु की महिमा ही अलग होती है। एक बार एक व्यक्ति मूंगफली खा रहा था उछाल उछाल करके, अंधेरे में खा रहा था, तो इतने में ही उसके हाथ से एक मूंगफली गिर गई। तो मूंगफली को ढूंढने के लिए अंधेरा में वो बढ़िया सुंदर मोमबत्ती खरीद के लाया, मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस खरीद के लाया, माचिस से जला करके पूरे गली में ढूंढने लगा कहां गिर गई मूंगफली। तभी उसको मूंगफली का दाना तो मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते सारा अड़ोस पड़ोस सब इकट्ठे हो गए, सब पूछने लगे क्या कर रहे हो? बोले मेरी मूंगफली गिर गई है, वो ढूंढ रहा हूं। किसी ने आगे कहा, बोले तू इतनी मेहनत कर रहा है, मोमबत्ती खरीद के लाया, माचिस खरीद के लाया, इतना सब कुछ रात भर लग गए तेरे को ढूंढते ढूंढते, इससे बढ़िया नई मूंगफली खरीद ला। बोले अरे नहीं, तुम नहीं समझोगे, उस मूंगफली का स्वाद ही अलग था। बोले क्यों अलग था? बोले मेरी प्रेमिका ने दी थी ना, मेरी प्रेमिका ने दी थी। उस मूंगफली में जो स्वाद होगा वो कहीं और थोड़ी मिलेगा मुझको। ऐसा ही स्वभाव ठाकुर जी का है। जब प्रेमी भक्त प्रेम से कोई वस्तु प्रदान करता है, ठाकुर जी उसको स्वीकार करते हैं, अनंत आनंद में आके स्वीकार करते हैं। सूरदास जी ने गुड़ भेजा राजस्थान की भूमि से। अब बैलगाड़ियों में भर भर के गुड़ जा रहा था। 20 दिन बाद जब वो गुड़ वृंदावन पहुंचा तो श्री मदन मोहन लाल जी की शयन आरती हो रही थी। सोने वाले थे ठाकुर जी। जैसी शयन आरती हुई तो शयन आरती के पश्चात ठाकुर जी मन में विचार किया, गुड़ तो आ गया है, लेकिन अब ये पुजारी जी मेरे को पवाएंगे तो है नहीं, अभी ये कब पवाएंगे? रसोई घर में जो पुराना गुड़ रखा है वो जब खत्म हो जाएगा तब ये गुड़ पवाएंगे। क्या करूं, मेरे को तो अभी पानी की इच्छा हो रही है, मैं तो सुबह तक भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अब ठाकुर जी तो शयन में चले गए और पुजारी जी को स्वप्न दिया। बोले कि पुजारी जी वो अभी अभी गुड़ आया है राजस्थान से। बोले जी। बोले अभी उठो, गुड़ लेकर के आओ, पुआ बनाओ और मेरा भोग लगाओ। पुजारी जी बोले रात का समय, रसोईया वसोईया सब चले गए और ये अभी सोने का समय है, शीतकाल का समय, अब कहाँ ठंड में उठ के जाऊं, जाकर के मैं पुआ बनाऊं और फिर आपको पवाऊं? अरे प्रभु मुझसे तो बनाना भी नहीं आता, पाक शास्त्र मेरा इतना अच्छा नहीं है, आप सुबह तक इंतजार कर लो, सुबह जब मंगला होगी तब बनवा के पवा दूंगा। ठाकुर जी बोले अरे तू नहीं जानता, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। 20 दिन से तुम मेरा श्रृंगार कर रहे थे, कभी मेरा मुकुट गिर रहा था, कभी मेरे कानों के कुंडल गिर रहे थे, कभी मोर पंख गिर रहा था। तुम रोज बोल रहे थे ठाकुर जी इतना श्रृंगार क्यों गिर रहे हैं? बोले हाँ हाँ महाराज, रोज श्रृंगार गिर जाता था। बोले श्रृंगार नहीं गिर रहा था, मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि गुड़ कब आएगा। 20 दिन से मैं इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था।
अभी आ गया है तो अब मुझसे प्रतीक्षा मत करवाओ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अभी जाओ जाकर के बनाओ। पुजारी उठा, रात में ही महाराज नहाया, नहा धो करके रसोई घर में गया। अब उससे बनाना तो आता नहीं था, गुड़ आदि इकट्ठा करके पुआ हुआ की सब व्यवस्थाएं कर रहा था। इतने में ही देखता है द्वार पर पीतांबरी पहने ठाकुर जी खड़े हैं, और ठाकुर जी आए, बोले अब हल्ला मत मचाइए, दोनों मिलके बढ़िया पुआ बनाएंगे, प्रेम से पाएंगे। और आधी रात में ही ठाकुर जी आ गए, पुजारी के संग पुआ बना के पाया, प्रेम से स्वीकार किया। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। ऐसी भक्ति मिल जाए, उसके बाद में भले ही मुक्ति ना मिले तो स्वीकार है, ऐसी भक्ति प्राप्त हो ठाकुर जी की। लेकिन हम उसके लिए कर्तव्यशील बनते कहां हैं? हमको तो सांसारिक सुखों में इतना आनंद आने लगता है, सांसारिक वस्तुओं में इतना हम लोग मजा लेने लगते हैं कि वे ठाकुर जी की भक्ति के प्रति हमारा भाव बन ही नहीं पाता। लेकिन एक बार यदि भक्ति आ गई ना हृदय में, तो फिर क्या गाओगे? जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, जो सुख पायो कृष्ण भजन में, सो सुख नाही अमीरी, सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। श्री राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा
कर गुजारन गरीबी में, कर गुजारन गरीबी। हाँ प्रेम नगर में रहने हमारी, प्रेम नगर में रहने हमारी, भली बन आई सबूरी में, भली बन आई सबूरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। हे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। हे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हे मन लागो मेरो यार फकीरी में, हे मन लागो मेरो यार फकीरी में। राम भजन में, राम भजन, हे राम भजन में, राम भजन में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। भगवत भजन में प्रीति उत्पन्न होना यह भी एक साधारण बात नहीं है। संत जनों की कृपा से ही यह संभव हो सकता है, और ठाकुर जी की इच्छा से यह संभव हो सकता है, उनके भजन में रति होना। तो श्रीमद् भागवत का सिद्धांत क्या है? जन्म से प्रारंभ हो लेकिन गति कहां हो? हरिम परम, हरि के चरणारविंदों में। उसी के लिए भागवत का हम आश्रय लेते हैं, ताकि इस जीवन में एक बार तो ठाकुर जी का साक्षात्कार हमको हो जाए, ऐसी कामना। भागवत के दूसरे श्लोक में धर्म, अर्थ, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें बताई गई। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः,
सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकृत भीषुष्णु सुभिस्तक्षणा। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? बंधुओं, भागवत का विषय है सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बो देना। परम धर्म किसे कहते हैं? भगवत भजन को, भगवत आश्रय को, भगवत सेवा को ही परम धर्म कहते हैं। धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। धर्म का मतलब हम देह की सार्थकता के लिए जो क्रिया करते हैं उसको धर्म कहते हैं, परंतु जहां पे आत्मा की सार्थकता का विषय है उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग कथा में बैठे हो 3 बजे से, ये देह की सार्थकता की क्रिया नहीं हो रही यहां पर आत्मा की पवित्रता हो रही है, आत्मा की सार्थकता है। कथा हमारा देह नहीं सुन रहा है, हमारी आत्मा सुन रही है, इसलिए ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म में यही अंतर है। धर्म मतलब जहां पर देह के कल्याण की भावना रखी जाए, जैसे कि व्यापारी व्यापार करता है, दुकानदार दुकान चलाता है, पायलट प्लेन चलाता है, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है। ये सब धर्म के स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनसे देह का कल्याण होता है। देह को नाम प्रतिष्ठा यश वैभव 3 समय की रोटी जिन कर्मों से मिले, जिन सदकर्मों से मिले, उसी को ही धर्म कहते हैं। परंतु जिससे आत्मा का कल्याण होता हो, आत्म कल्याण होता हो, हमारे भीतर बैठा हुआ जीव प्रसन्न होता हो, प्रफुल्लित होता हो, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई अभी? देह के कल्याण का विषय है तो वो धर्म है, लेकिन आत्मा के कल्याण की जहां बात है वही परम धर्म है। तो भागवत का विषय क्या है? सुनने वाले जीवात्मा के हृदय में आत्मा के कल्याण की भावना को घोल देना। कथा सुनने के बाद, वैष्णवता आने के बाद फिर देह के कल्याण की ज्यादा रुचि नहीं होती, फिर आत्म कल्याण की रुचि होती है। यह भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? यहां पर आकर के कोई भी बैठ सकता है, लेकिन वास्तविक अधिकारी यहां बैठने का किसको है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है वो कथा में बैठने का अधिकारी है। मात्सर्य दोष का मतलब जो दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना रखता हो, जो दूसरे के प्रति दूसरे की उपलब्धियों से जलता ना हो, जो दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष भावना को ना रखता हो, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने और कहने का अधिकार है। जिस व्यक्ति के हृदय में यह भावना नहीं है, जो दूसरों के सुख से, दूसरों के उपलब्धियों से दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति भागवत का अधिकारी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति के अंदर यदि मात्सर्य दोष है, आज ऐसी स्थिति है जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है ना, वैसे ही मात्सर्य दोष भी बहुत फैल रहा है। मात्सर्य दोष मतलब अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। अपने दुखों से चिंता नहीं हो रही है जितनी पड़ोसी के सुख से चिंता हो रही है। एक बार एक भक्त ने जाकर के तपस्या की और भगवान से कहा कि मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले तू जो चाहेगा तुझे मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। मंजूर हो तो बता। भक्त बोला
ऐसा वरदान नहीं चाहिए मुझे जिससे मेरे पड़ोसी को दुगना मिले, बल्कि ऐसा होना चाहिए जब जब मुझे मिले तब तब उसका घटे। मानव का स्वभाव है ये, उसको दिख जाए यदि मेरे घर से 1 इंच ऊंचा घर बना लिया सामने वाले ने, पूरा घर तोड़वा देगा, दूसरा बनवाएगा उससे भी बड़ा। कैसे कर लिया? इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। परंतु बात यह है कि कथा तो सबके लिए खुली है, यहां तो कोई भी आ सकता है, ऐसे स्वभाव वाले भी खूब बैठे होंगे कथा में। तो बात यह है बंधुओं, जिसके अंदर मात्सर्य दोष है उस व्यक्ति को कथा में आनंद नहीं आएगा, उसको कथा में सुख नहीं मिलेगा। वो कथा सुनेगा तो सही, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव कथा से नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, कथा किसके लिए है? जिनके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है, जो मात्सर्य दोष से रहित हैं, कथा उनके लिए है। और यदि आपको आज कथा समझ में नहीं आ रही है, आपको कथा में आलस्य आ रहा है, बार बार लग रहा है कि अब कथा कब पूरी हो, मैं यहां से जाऊं, तो समझ जाना कि आपके अंदर मात्सर्य दोष है। उस दोष को खत्म करो। जरूर निश्चित ही किसी के सुख से आपको पीड़ा हो रही है, निश्चित ही आप किसी के प्रति जलन भावना रखते हो, किसी के प्रति द्वेष भावना है, इसीलिए आपका कथा में मन नहीं लग रहा है। कथा में सांसारिक चर्चाओं की स्मृति आती हो, बार बार ये होता हो कब कथा पूरी हो और उठ करके जाएं, चाय पिएं और महाराज पकौड़े खाएं, इस प्रकार की भावना कथा में बैठ के आ रही हो, तो समझना आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, कथा के अधिकारी नहीं हो। लेकिन कथा में बैठे बैठे लग रहा हो 4 घंटे हो गए, कथा पूरी हो गई, कथा विश्राम हो गई, अब कब कल 3 बजेंगे, कब फिर से कथा प्रारंभ होगी, ऐसी भावना यदि आ रही है हृदय में, तो समझ जाना कि आप निर्मत्सर हो, आप कथा के वास्तविक अधिकारी हो। तो बात हो गई, पहला विषय, दूसरा अधिकारी और तीसरा संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? कई लोग भागवत की कथा कई कामनाओं से कराते हैं, पितरों की शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, पुत्र कामना से, पुत्री कामना से, आदि आदि संसारिक कामनाएं। परंतु वास्तविकता यह है कि श्रीमद् भागवत आपको और कुछ भी नहीं दे सकती। ये तो वही हो गया, गणेश जी से जाकर के कह रहे हैं, हे गणपति बप्पा, आपको 1.25 मन लड्डू का भोग लगा रहे हैं, कृपा कर देना एक मर्सिडीज गाड़ी आ जाए हमारे पास। गणेश जी कहेंगे मैं खुद चूहा पे चलता हूं, तुझको मर्सिडीज दे दूं। शंकर जी से कह रहे हैं बढ़िया भवन बन जाए कलकत्ता में हमारा, शंकर जी कहेंगे हम खुद शमशान में रहते हैं, तुझको घर बनवा के दे दें। ऐसे ही भागवत से अन्य अन्य कामनाएं मत करना। भागवत सांसारिक वस्तु नहीं देती, भागवत केवल एक वस्तु प्रदान करेगी, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, केवल और केवल त्रिभंग लली श्याम सुंदर, केवल उनको प्रदान करती है भागवत। श्याम प्यारे से हमारा संबंध हो जाता है, केवल यही भागवत हमें प्रदान करती है। गाते हैं, हो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी करताल बजा के गाओ, आनंद है,
श्याम प्यारे से, ओ मुरली वाले से, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ झूठी ममता से करके किनारा, 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 बोल के सच्चे प्रभु का सहारा, 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 जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, वो जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद। श्री राधा रमण लाल की। हो संत ऋषियों की वाणी को माने, 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 हो प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, हाँ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, वो जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, वो जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, वो उसको
हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही और आनंद है। हाँ निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए। बुरी संगत की रंगत ना भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। हाँ बुरी संगत की रंगत न भाए। बुरी संगत की रंगत न भाए। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है। वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से, ओ मुरली वाले से, ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। गाओ ओ जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे राधे, राधे 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 जय राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे। राधे राधे। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अब जो पंक्तियां हमने गाई है ना, कहने को तो भजन है, परंतु कथा यही सब देती है। निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, बुरी रंगत की संगत ना भाए, यही करती है कथा। व्यक्ति का स्वरूप बदल जाता है कथा में आने के बाद, कथा श्रवण के बाद। संत ऋषियों की बातों को माने और उसी पर जो चले, ऐसी स्थिति प्रकट करती है कथा। अब कथा से कोई व्यक्ति सांसारिक वस्तु मांगे, कथा वो नहीं प्रदान करेगी। कथा तो यही सब दे सकती है, और सीधी बात श्रोता को ठाकुर जी के योग्य बना देती है, ठाकुर जी का बना देती है। कथा एक ही चीज दे सकती है,
त्रिभुवन नायक, सब जिनके अधीन हैं, ऐसे श्याम सुंदर को आपकी गोद में बिठा सकती है, बस कथा ये दे सकती है। इसके अतिरिक्त कथा से कोई कामना मत करना। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं, यदि यहां आप कोई और कामना से बैठे हो और या इस कथा को सीधा प्रसारण से सुनने वाले जो आगामी कथाएं कराने वाले लोग हैं, यदि उनकी कोई कामना है कथा कराने के पीछे, तो सांसारिक कामनाओं के लिए तो दुनिया भर के कोई आयोजन, कोई अनुष्ठान आदि करा लो, भागवत की कथा आपकी कोई कामना पूरी नहीं कर सकती। भागवत कथा तो केवल एक कामना की पूर्ति करेगी, यदि कथा के कराने के उद्देश्य में श्याम सुंदर की प्राप्ति हो, हमें वो मिल जाए, बस हमें उनकी प्राप्ति हो जाए। इस कामना से, इस संकल्प से यदि कथा कराओगे तो आपका कथा कराना सार्थक है, कथा सुनना सार्थक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं देती भागवत, पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्रदान करती है भागवत। और वो प्रेम भी संसार के प्रति नहीं, श्री राधा रमण के प्रति, श्री राधा वल्लभ के प्रति, श्री श्रीनाथ जी के प्रति वो पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ प्रेम, उसको प्रकट करती है भागवत। और चौथी बात, विषय, अधिकारी, संबंध, तीन चीजें हमने सुन ली। चौथी बात है प्रयोजन। भागवत का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करना। उन्मूलन मतलब उनको नष्ट करना। मैं कल भी कहा था, आज भी कहूं, ताप कभी दूर नहीं होते, कष्ट कभी दूर नहीं होते, बस कष्टों का अनुभव नहीं होता भगवत शरणागति के बाद। एक प्रकार से कथा क्या है? सुन्न करने वाला इंजेक्शन है। सुन्न समझते हैं? जैसे ऑपरेशन से पहले सुन्न कर देते हैं, क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया उसको बोलते हैं डॉक्टर लोग। वो लगा देते हैं तो उतना एरिया जो है सुन्न हो जाता, पता नहीं चलता काट पीट हो रही है क्या। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? एनेस्थीसिया इंजेक्शन के समान है। एक बार यदि किसी श्रोता को लग गया, उसके जीवन में दुख तो आएंगे लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा, उसको वो पीड़ा नहीं लगेगी कष्ट से होने वाली। ऐसी है भागवत की कथा। तो इस प्रकार ये चार बातें बताते हुए अब तीसरे श्लोक में वक्ता के लिए बता रहे हैं, वक्ता को कैसा होना चाहिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भावुका। वक्ता को कैसा होना चाहिए? तो यहां पर कहते हैं सुख मुखाद अमृतद्रव द्रव संयुतम। आप हमारी भागवत जी के बगल में देख रहे हो, भागवत जी के बगल में रजत के, चांदी के सुखदेव जी बैठे हैं। कई जगह कथाएं होती है, वहां तो पिंजरा में सुखदेव जी बिठा देते हैं कथा में लाके। उनको जरूरत नहीं है, इसीलिए हम किसी पक्षी को क्यों पिंजरे में डालो, इसलिए हम सुखदेव जी का एक विग्रह लेके चलते हैं कथा में। भागवत का वक्ता सुखदेव समान होना चाहिए। अब सुखदेव का मतलब सुखदेव पंख वाले हैं, सुखदेव चोंच वाले हैं, सुखदेव हरे हरे कलर के हैं, ये सुखदेव की पहचान नहीं है। सुखदेव का स्वभाव क्या है, तोते का स्वभाव क्या है, वैसा स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। तोते का स्वभाव क्या होता है? वो वृक्ष पर जाकर के बैठता है और वृक्ष पर जितने फल होते हैं उन फलों में भी सबसे मीठे फल को खोज लेता है। ये तोते की पहचान होती है कि वो उसी फल को पकड़ेगा जो सबसे मीठा होगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जब फल, अब तो फल दुकानों पे मिलते हैं, अगर तोता का लगा फल हो तो उसको सड़े में फेंक दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा होता था, पहले मतलब जब हम छोटे थे तब भी ऐसा होता था। नाना नानी, दादा दादी, ये लोग जब बाहर दुकान पर कहीं फल लेने जाते थे तो उसको घुमा के देखते थे। क्यों? कहीं पर थोड़ा छेद हो रहा हो, कहीं पर तोते ने मुख लगा रखा हो,
उस फल को ला करके जब देते थे तो मानो ऐसा लगता था शहद निकल रहा हो अंदर से, वो बड़ा मीठा होता था। आजकल के बच्चों ने तो तोता के मुख लगा फल खाया नहीं होगा, लेकिन यहां जितने बड़े लोग बैठे हैं सबने अपने बाल्यकाल में तोता का खाया हुआ, मुख लगाया हुआ फल जरूर चखा होगा। मैंने भी चखा है, बड़ा मीठा होता है। केवल एक हिस्से से ऐसा लगता है कि शायद खराब हो गया है फल, पर वो खराब नहीं होता, बड़ा मीठा होता है। बहुत ध्यान से सुने। वक्ता का स्वभाव होना चाहिए, इस व्यासपीठ रूपी वृक्ष पर बहुत सारे फल मिलने वाले हैं। भैया बालकों हमको कथा करने दो, माताएं बहनें यहां आकर के ऐसे बालक छोड़ देती हैं अपने, जो खूब ऊधम मचाओ, ऊधम मचान दो, लेकिन शांति से मचान दो। मैया तेने कहा ठानी मन में, बालक छोड़ दिए या कथा वन में। इनको बिठाओ गोदी में, यूं को शांत रहो बच्चों, थोड़ी देर सुनो कथा, बहुत ध्यान से सुनना। इस व्यासपीठ रूपी वृक्ष पर वक्ता को बहुत सारे फल मिलेंगे। कैसा फल मिलेगा? दक्षिणा रूपी फल मिलेगा, पॉपुलैरिटी रूपी फल मिलेगा, फैन फॉलोइंग मिलेगी, लोगों का आकर्षण मिलेगा, लोगों का प्रणाम रूपी फल मिलेगा, लोगों की वंदना रूपी फल मिलेगी, उपहार रूपी फल मिलेंगे, कोई माला पहनाएगा, कोई लिफाफे देगा। लेकिन वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ रूपी वृक्ष पर बैठ करके अन्य फलों की शोभा पर ना जाकर के सन्मुख रखी भागवत के मधुर रस को पहले स्वयं चखे और स्वयं चख करके इस फल को सामने बैठे हुए श्रोताओं को पिला दे, उसमें इनको ओतप्रोत कर दे। ये वक्ता का गुण होना चाहिए। व्यासपीठ बहुत कुछ देती है, नाम देती है, शोहरत देती है, पॉपुलैरिटी देती है, फैन फॉलोइंग देती है, दक्षिणा देती है, दुनिया भर की वस्तुएं व्यासपीठ प्रदान करती है। लेकिन वक्ता को चाहिए इन सब फलों पर ना रीझे, सामने बैठे हुए फल पर मुख लगा करके पहले स्वयं रस में ओतप्रोत हो जाए और फिर दूसरों को भी इस रस का आस्वादन करा दे। ये वक्ता का लक्षण होना चाहिए। इसलिए वक्ता अपने पास सुखदेव रखते हैं, क्योंकि सुख का ये गुण है। अन्य किसी कामना से यदि व्यासपीठ पर बैठोगे, अन्य किसी कामना से यदि व्यास गद्दी का आश्रय ले रहा है, तो व्यासपीठ उसको वो वस्तु दे तो देगी, लेकिन ना तो उसमें उसको स्वाद आएगा, ना उसको सुख मिलेगा और ना उसकी तृप्ति हो पाएगी। यदि तृप्त होना है व्यास को, तो ये सामने फल है, इसमें डूब जाए, स्वयं भी रस का आनंद ले और दूसरों को भी रस का आनंद करावे। ये सुख का लक्षण, व्यास का लक्षण होना चाहिए। इस प्रकार ये 3 श्लोक भागवत के मुख्य मंगलाचरण हैं, यहां पर यह बताया गया। और फिर एक बहुत बड़ी बात कही है, पिबत भागवतम रसमालयम। आपसे कोई पूछे 3 बजे कहां जाते हो, आप क्या कहते हो? कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन भागवत सुनने का विषय नहीं है, भागवत पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं। सुनने की वस्तु और पीने की वस्तु अलग होती है और दोनों का प्रभाव भी अलग होता है। रोग हो जाने पर वैद्य से जाकर के औषधि सुन लेने से रोग दूर नहीं होगा, औषधि का पान करने से रोग दूर होता है। हम सब संसारिक लोग भवरोग से ग्रसित हैं, संसार का रोग लगा है, भवरोग। और आप सब लोग इस अस्पताल में आए हो, एक प्रकार का अस्पताल है। कल मैंने विद्यालय बताया था, आज अस्पताल बता रहा हूं। यहां आप सब लोग आए हैं, सब लोग भवरोग से ग्रसित हैं।
यहां पर सुंदर श्लोक रूपी, सुंदर चर्चाएं रूपी, सुंदर कथा रूपी औषधियां मैं बांट रहा हूं। केवल इसको सुनकर के चले जाओगे तो रोग दूर नहीं होगा। इसका पान करो। पान करने का मतलब क्या है? उसको जीवन में उतार करके क्रियान्वित करने का प्रयास करो, तब लाभ होगा, तब बताई गई औषधि काम दिखाएगी। इसलिए स्पष्ट कर दिया, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को सुनो मत, भागवत को पियो। भागवत पीने का विषय है, इसको पियो, इसका पान करो। मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। इस प्रकार इन 3 श्लोकों के मंगलाचरण को हम प्रणाम करते हैं। आगे 88,000 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों में आगामी 6 दिन की कथा है। किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम ब्रज। ये 6 प्रश्न किए गए और इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज अब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और वे कहते हैं, पूरी अधनाश्रय। अब बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा गंभीर प्रसंग है। वास्तव में अभी तक हम लोग भूमिका सुन रहे थे, कथा अब शुरू हो रही है। कल से भूमिका ही चल रही थी, लेकिन कथा कहना सूत जी अब प्रारंभ कर रहे हैं। सूत जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, सब देवी देवताओं को वंदन करते हुए सौनकादि ऋषियों को अब कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कह रहे हैं, धर्म स्वनिष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादे दधिरतिम श्रम वही केवलम। हे ऋषियों, व्यक्ति चाहे कितने भी व्रत कर ले, कितने भी अनुष्ठान कर ले, कितने भी नियम कर ले, कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर ले, कितना भी गंगा यमुना स्नान कर ले, कितना भी परोपकार कर ले, लेकिन उसके द्वारा किए गए सभी धार्मिक क्रियाओं को ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, ये कैसे पता चले? नवरात्रि का समय आता है, आप ब्राह्मणों को बुलाकर के सुंदर यज्ञ करते हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, लेकिन आपके द्वारा किए गए उस यज्ञ को, उस पाठ को देवी ने स्वीकार किया कि नहीं, ये कैसे पता चले? श्रावण के महीने में हर सोमवार रुद्राभिषेक करते हो, ब्राह्मणों को भोजन पवा करके दक्षिणा देते हो, लेकिन आपके रुद्राभिषेक को शिव ने स्वीकार किया कि नहीं, ये कैसे पता चले? गंगा स्नान करके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, रंगनाथ, श्रीनाथ, वृंदावन, सेतुबंध, रामेश्वरम, सब तीर्थ यात्राएं करते हो, लेकिन आपकी तीर्थ यात्राओं को नारायण ने स्वीकार किया कि नहीं, ये कैसे पता चले? कहने का सीधा अभिप्राय, मैं जितने नियम कर्म कर रहा हूं, ठाकुर जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। कहीं कोई व्यक्ति मंच पर बैठ करके कथा सुना रहा है, आप जाकर के सहजता से केवल बैठ गए और 5 मिनट के लिए बैठे थे, लेकिन बैठे बैठे आपका इतना मन लग गया कि आप उसको सुनने लग गए, तो समझना आपकी ये कथा में उत्पन्न होने वाली रति इस बात का प्रमाण है कि आपकी क्रियाओं को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ये सामान्य बात नहीं है बंधुओं।
कथा में मन लगना, कथा में रति होना, कथा में रुचि होना, कथा सुनने की इच्छा होना, ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी ने आपकी क्रिया, व्रत, अनुष्ठान सबको स्वीकार किया है। जब वो अस्वीकार करते हैं वस्तुओं को, तब कथा में मन नहीं लगता, कथा में रति नहीं होती, कथा से प्रेम नहीं होता। कथा केवल एक मनोरंजन का विषय दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक में कथा यदि मनोमंथन का विषय दिखे तो समझना ठाकुर जी ने आपके व्रत, नियम, अनुष्ठान सबको स्वीकार किया है। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। और मंथन अमृत को जन्म देता है। कथा मन के मंथन का विषय है, रंजन का नहीं। उस कथा में रति हो जाना इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। फिर सूत जी महाराज कहते हैं, धर्मस्य याप वर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्म का आश्रय जो व्यक्ति 5 जगह पर करता है, उस व्यक्ति के धार्मिक आस्था उचित नहीं है। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। धर्मस्य याप वर्गस्य, पवर्ग शब्द कौन कौन से होते हैं? चलो आज थोड़ा टेस्ट हो। हिंदी वर्णमाला कितने लोगों को याद है? बताओ, हाथ ऊपर करो। आ आ ई ई उ उ कितने लोगों को याद है? निसंकोच करो, हाथ ऊपर। जय हो, आप सबों की प्रणाम है। आप सब हिंदूवासी, हिंदीवासी। और ABCD कितनों को याद है? हैप्पी न्यू ईयर। आप सब लोग इस नव वर्ष के अधिकारी हो। कल हिंदी वर्णमाला याद करके आना, सुनूंगा मैं मंच पे से। हिंदी वर्णमाला में पहले मुझे भी याद नहीं थी, लेकिन जब से मैंने कथा सुनाना शुरू किया, मैंने सबको याद कर लिया। कहीं मुझसे ही पूछ लिया तो किसी ने। एक संत थे, उनकी वाणी में इतनी ताकत थी, वो जिससे जो बोल देते थे सामने वाला वो कर देता था। तो एक माता जी अपने बालक को लेकर के गई, संत से कहा कि महाराज जी, मेरा बालक चीनी बहुत खाता है, इससे मना कर दो, ये चीनी ना खाया करे। आप बोल दोगे तो चीनी छोड़ देगा। संत बोले 2 महीने बाद लेके आना है इसको। 2 महीने बाद जब माता जी लेके गई तो महाराज जी ने उसको पकड़ा और बोले, बेटा चीनी नहीं खाते। बोले ठीक है, नहीं खाऊंगा। मैया बोली बस? बोले हाँ। इसके लिए 2 महीना प्रतीक्षा करवाई आपने? 2 महीना पहले आई थी मैं, इतनी दूर से चल के आई, तभी बोल देते चीनी नहीं खाते। 2 महीने इंतजार क्यों करवाया? संत बोले, मैया 2 महीना पहले जब आप आई थी तब मैं भी चीनी खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा है, तब इसको बोला है। हिंदी वर्णमाला तो याद होनी चाहिए। अब देखो, अब यहां अटक गए ना आप लोग। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। अब पवर्ग शब्द उसी को पता होंगे जिसको हिंदी वर्णमाला याद होंगी। सीधी बात थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो पवर्ग शब्द जिन शब्दों का उच्चारण होठों के छुभने से होता हो, प फ ब भ म, ये पवर्ग शब्द है। टवर्ग शब्द जिन शब्दों का उच्चारण जीभ उल्टी करके किया जाता हो, ट ठ ड ढ ण, ये टवर्ग शब्द। कवर्ग शब्द जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता हो, क ख ग घ, ये देखो ऐसे याद हो जाएंगे सारी वर्णमाला आपको। चवर्ग शब्द च छ ज झ, है तो सही सबको याद, फिर क्यों नहीं हाथ उठाया? अब सब हाथ उठा लो, सबको याद है। तो धर्म जो है वो पवर्ग है, धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है।
पवर्ग शब्द में 5 अक्षर होते हैं, प, फ, ब, भ, म। हमारा धर्म क्या है? अपवर्ग है। जहां ये पांचों लागू ना होते हो वो धर्म है। पांचों मतलब ये पांचों का नाम क्या है? प यानी कि पाप। जब किसी व्यक्ति से पाप हो जाता है ना, तभी उसको भगवान की याद आती है। अरे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस दंड से बचा लो, ये सब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे जेल भेज रहे हैं, भगवान कृपा करो, मुझे बचा लो, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। ऐसी भक्ति को भगवान स्वीकार नहीं करते जो पाप करने के बाद की जाती है। प। दूसरा है फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए भगवत आराधना जब की जाती है तब भगवान उस भक्ति को स्वीकार नहीं करते। वैसे तो तुम कभी भगवान को भजते नहीं, लेकिन आज तुम्हें किसी वस्तु की कामना है इसलिए भगवान का भजन कर रहे हो। हम जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, हम क्या करते थे? कल एग्जाम होना है, रात में पेन रखे आते थे भगवान के पास में। हे भगवान, सुबह तक इस पेन में इतनी शक्ति दे देना जैसे एग्जाम आवे मैं सब लिख के आ जाऊं। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी करे, कर्म करना पड़ेगा। फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते। पाप के बाद भजन स्वीकार नहीं होता, फल की प्राप्ति से किया गया भजन स्वीकार नहीं होता। तो प, फ और फिर आता है ब या भ। ब यानी कि बंधन। बंधन से मुक्त होने के लिए या बंधन में युक्त होने के लिए, वैसे तो कभी राम जी को पूजेंगे नहीं, वैसे तो कभी अग्निदेव कौन है उनको जानेंगे नहीं, लेकिन विवाह करने के लिए पंडित जी चाहिए, विवाह करने के लिए धर्मशास्त्र चाहिए, विवाह करने के लिए फेरे चाहिए, तब जाएंगे पंडित जी हमारी कुंडली देख लो और विवाह आदि करा दो। केवल और केवल इतनी हम दोनों एक हो जाएं, हमारा विवाह हो जाए, केवल इसके लिए जो धर्म का आश्रय लेते हैं उनका धर्म भी स्वीकार नहीं होता। प, फ, ब और फिर आता है भ। भ यानी कि भय के बाद किया गया भगवत भजन। हवाई जहाज उड़ा, जैसी आकाश में पहुंचा, क्रॉस विंड जैसी चलती है, टर्बुलेंस होता है, हवाई जहाज हिलता है, ऐसे ऊपर नीचे होता है। और उस समय जब वो हवाई जहाज हिलता है तो अनाउंसमेंट होता है कि बाहर मौसम खराब होने की वजह से पायलट कह रहे हैं कि सब लोग सीट बेल्ट बांध लो। सब सीट बेल्ट बांध लेते हैं। कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो कई लोगों की हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। जय हनुमान नाम महावीर के रमन की, हे हनुमान जी कृपा करो, रक्षा करो, हे हनुमान जी हमको बचाओ यहाँ पे। उस समय हनुमान जी अपने कानों में रुई घुसा लेते हैं। वैसे तो कभी हनुमान चालीसा नहीं बोलेगा, अब भय लग रहा है तो मुझको याद कर रहा है। भय की स्थिति में भगवत भजन स्वीकार नहीं होता। पाप के समय, फल प्राप्ति के समय, बंधन से मुक्त युक्त होने के लिए भय की स्थिति में धर्म स्वीकार नहीं होता। और पांचवा और सबसे विशेष तो प, फ, ब, भ, म। म यानी कि मृत्यु जब पास आती है तब जो भजन करना शुरू करता है उसका भजन भी व्यर्थ है। जीवन भर तो किया नहीं, युवावस्था में किया नहीं, तब तो बड़े गोलगप्पे उड़ाए थे, तब तो बड़े जो है चटकदार वस्तुएं खाई थी, तब तो जो है खूब बर्फ के गोले चौंक चौंक के खाए थे। अब जब दांत निकल गए, आंखों पे जाले पड़ गए, कानों से सुनना बंद हो गया, बिना लाठी के चला नहीं जा रहा, अब कह रहे हैं हमको जगन्नाथपुरी दर्शन करा लाओ। अब जगन्नाथ जी के दर्शन से कोई फायदा नहीं है।